नमस्ते साथियों। आज के वीडियो में हम ये विज्ञान का रीट का अंतिम टॉपिक है और ये उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है। उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है। उपचारात्मक एक अनवरत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ब्लेयर, जोन्स व सिप्सन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण एक उत्तम शिक्षण है। योकम व सिप्सन यह उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो बालक की कमियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। F.L. बिल्लोस उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थी में नैतिक और अभिरुचि निर्माण में एक साहसिक कार्य है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और तत्काल किया जाता है। उपचार प्रेरणा प्रदान करता है और नवीन विधियों की खोज करता है। योकम व सिप्सन का लेख अधिगम संबंधी सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रभावशाली विधियों का निर्माण करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। और उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता तो उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी का कार्यक्रम I.K. डेविड ने 4 चरणों में किया। पहले चरण में कमजोर छात्रों का चयन किया जाता है। फिर दूसरे चरण में विद्यार्थियों की कमजोरियों के क्षेत्रों का चयन किया जाता है कि विद्यार्थी कौन कौन से क्षेत्र में कमजोर है। फिर तीसरे चरण में शिक्षण विधि का प्रारूप तैयार किया जाता है बच्चों की जांच करने के लिए। तो शिक्षण विधि का प्रारूप तैयार किया जाता है स्कूल के वातावरण, कक्षा कक्ष, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर। फिर चौथे चरण में शिक्षण विधि को क्रियान्वित किया जाता है और फिर बाद में मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में लिखित मौखिक प्रश्नों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम का परिणाम सही हो तो उसका उपयोग दूसरे स्थान पर किया जा सकता है। समान परिस्थितियां पैदा करके यदि परीक्षण सफल नहीं होता है तो उसमें सुधार किए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की 5 विधि है। पहली विधि है कि छात्रों कभी कभी उसकी त्रुटियों को दूर किया जाता है। दूसरी विधि में छात्रों को उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उनके आधार पर समूह बनाकर उनके दोषों को दूर किया जाता है। दूसरी विधि में छोटे छोटे समूह बना करके विद्यार्थियों फिर उनकी कमियों को दूर किया जाता है। और जो चौथी विधि है उसमें विद्यार्थियों को और एक विधि और है जिसमें व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी को उसकी कमजोरियों को दूर किया जाता है। और 5वीं विधि है उसमें शिक्षार्थी के अधिगम में आ रही दोष, कमी और बुराइयों का निदान करके उनको उनसे मुक्त किया जाता है। फिर चलते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र। तो ऐसे कौन कौन से शिक्षा में क्षेत्र है जहाँ पर हम उपचार कर सकते हैं? तो वाचन में। वाचन क्या होता है? बालक पढ़ नहीं पाता है तो उसको पढ़ना सिखाना। भाषा यानी भाषा नहीं आती, बोलना नहीं आता तो उसको बोलना सिखाना, भाषा सिखाना। अंक गणित सिखाना। सिद्धांत का क्षेत्र यानी सिद्धांत समझ में नहीं आता है तो उसको सिद्धांत समझाना। तथ्य है, कोई तथ्य को जानता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता तो उसे सिखाना। लिखना सिखाना और उच्चारण करना सिखाना। अब आगे चलते हैं कि शिक्षण उपयोगी है या अनुपयोगी। इसका निर्धारण शिक्षक नहीं कर सकता और न ही कोई और व्यक्ति कर सकता। इसका निर्धारण केवल छात्र ही कर सकता है कि शिक्षण उपयोगी है या अनुपयोगी है। साथियों, ये हमारा विज्ञान का सिलेबस पूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।